Good morning, everyone. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our second chapter. Yes, Madhav, आप mic off करो. बाकी सबको clear सुन रहा है क्या? Yes, ma'am. So let's start our chapter from page number 15. Natural vegetation and wildlife. यहाँ से ही start करना है ना? Yes, ma'am. So take out page number 15. Natural vegetation and wildlife. Today's our topic is natural vegetation and wildlife. ठीक है? So yesterday we have read about availability of water, how to conserve it, कि कैसे हमें उसका कंजर्वेशन करना चाहिए. तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या हैं, जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स हम लोगों को हमारे कंट्री में हम देख सकते हैं, अदर कंट्रीज के अंदर. तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. So some school children were visiting an exhibition on handicraft. कि कुछ स्कूल के बच्चे कहाँ जा रहे थे? एक एग्जीबिशन में. यस साइमा. एग्जीबिशन में जा रहे थे ऑन हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से जो बनी हुई चीजें हैं उनको देखने के लिए उनका एक एग्जीबिशन लगा हुआ था और वहां वो बच्चे जा रहे थे. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वहां पर जो जो आर्टिकल्स कलेक्ट किए गए थे वो सिर्फ ये नहीं कि एक ही देश से, एक ही कंट्री से, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट करके रखे हुए थे. मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम. मोना ने अपना बैग उठाया और क्या किया? एक्सक्लेम, जोर से चिल्लाई. दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. कि उसने एक बैग उठाया और उसे देखकर जोर से खुश होते हुए चिल्लाई कि देखो ये कितना सुंदर हैंड बैग है. यस इट इज मेड फ्रॉम जूट. टीचर ने क्या कहा कि यस, कि हाँ, ये किससे बना हुआ है? जूट से बना हुआ है. डू यू सी दोज इज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. क्या आपने वो देखे बास्केट्स बने हुए हैं, जो टोकरियां बनी हुई होती है ना, टोकरियां बनी हुई हैं, लैंड शेड्स बने हुए हैं, चेयर्स बने हुए हैं. दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज. वो किससे बने हुए हैं? केन्स और बैम्बूज से. बैम्बू की जो लकड़ियां होती है ना, उसके जो ऊपर का जो लेयर होता है उनसे बनाए जाते हैं बास्केट्स और हैंडबैग्स, चेयर्स बनाए जाते हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. कि नॉर्थ ईस्टर्न और ह्यूमिड रीजन, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में प्लेंटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं. यानी कि वहां पर हम क्या देख सकते हैं? बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हैं. और किस तरीके के? बैम्बू ट्रीज हम ज्यादा देख सकते हैं. ठीक है. जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ. जेसी जो एक सिल्क का स्कार्फ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुई. एंड सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. उसने क्या कहा कि देखो ये कितना सुंदर स्कार्फ है. द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. कि टीचर ने क्या बताया कि सिल्क जो है वो किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से बनता है. ठीक है. which is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products. कि वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस में जो अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी वो सारी चीज़ें किस से बनी हुई थी? प्लांट से. और प्लांट्स जो है वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है इन आवर डे टू डे लाइफ. और हमारी डे टू डे जो लाइफ में हम जो भी चीज़ें काम में ले रहे हैं वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? प्लांट से बनी हुई है. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere. कि natural vegetation और wildlife वो हमें कहाँ मिलता है? कि अर्थ के जो different layers हैं उनमें से जो lithosphere वाला part है वहाँ पर हम natural vegetation और wildlife देख सकते हैं. ठीक है.
हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर पर भी है और एटमॉस्फेयर पर भी है, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनवायरमेंट सबका कॉम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. कि बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ऑल आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स सब क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी का काम जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। और इन्हीं सब चीजों से जो लाइफ प्रोसेसिंग सिस्टम है, उन सब से मिलकर क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। जहां पर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सर्वाइव करते हैं वो तो कहलाता है बायोस्फीयर। जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट एनिमल्स पर हो, एनिमल ह्यूमन बींग्स पर हो और ह्यूमन प्लांट्स पर हो, इस तरीके से, तो वो सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है? एक प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन वी ब्रीथ। प्लांट्स जो है वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है? लकड़ियां प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, एनिमल्स ही क्यों, ह्यूमन बींग्स के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और सॉइल को कंजर्व करता है। सॉइल कंजर्व करना मीन्स जहां प्लांट ग्रो होते हैं तो सॉइल जो है वो प्लांट के कारण ही तो एक जगह पर रुक सकती है, अदरवाइज क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकता है। तो प्लांट्स के कारण ही क्रॉप्स जो है वो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, और क्रॉप्स के लिए प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? एक शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि एक उनकी रक्षा करने वाला जो बेल्ट है वो बनता है, ठीक है, बनाया जाता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर अवर स्टडीज। कि हम जो भी चीज़ें काम में ले रहे हैं, चाहे वो हमारे क्लोथ्स हो, हमारे यूटेंसिल्स हो, और सॉरी यूटेंसिल्स नहीं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, पेपर हैं, पेंसिल है, रबर है, जो भी चीज़ें हम जो हमारे डेली यूज में काम में ले रहे हैं, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? प्लांट से बनी हुई है। जो पेपर हम यूज करते हैं वो भी किससे बना हुआ है? प्लांट से बना हुआ है, ठीक है। देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। कि बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल चीजें जो हैं वो प्लांट से बनी हुई है और जिनको हम हमारी डेली जो लाइफ है, डे टू डे जो लाइफ है, उसमें हम यूज करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या होता है? ये तो हमने देखा प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स जो है उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखा है हमने कि प्लांट्स जो है उनके यूजेस क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ क्या क्या चीजें होती हैं? जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म मीन्स जो एनिमल्स वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं वो भी क्या कहलाते हैं? हमारे वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड अस, एनिमल्स जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, हाइड्स एंड ऊल। इंसेक्ट लाइक, इंसेक्ट्स जो है उनसे हमें हनी मिलता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स के रूप में भी वो प्रोवाइड होते हैं। कैसे होते हैं डिकम्पोजर्स, वो देख लेते हैं। मैडम लेटेक्स का होता है। इकोसिस्टम का चैप्टर आपने 6th में 7th में भी देखा होगा कि जो एनिमल्स है, एक एनिमल को दूसरा, जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट को कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है उनसे बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो कौन यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जो हैं उन किसी के जैसे कि अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स का यूज कौन करेगा? एनिमल्स करेंगे। एनिमल्स की जो डेथ डेथ हो जाएगी, उसकी जो डेड बॉडी है वो अगर
जहाँ सॉइल में प्रेजेंट होती है, तो जहाँ सॉइल के ऊपर उसकी डेड बॉडी प्रेजेंट होगी, वहाँ की सॉइल क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा। मीन्स सॉइल का क्या होगा, यहाँ पर डीकम्पोजर होगा। ठीक है, डेड बॉडी जो होगी एनिमल्स की, वो क्या कहलाएगी सॉइल के लिए, डीकम्पोजर कहलाएगी। ठीक है, और फिर उसी पे वापस प्लांट ग्रो करेगा, उसको फिर एनिमल सरवाइव करेंगे, फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ प्रेजेंट होगी सॉइल के ऊपर, फिर वो सॉइल फर्टाइल होगी, फिर से डीकम्पोजिशन होगा, फिर से वो प्लांट बढ़ेगा वहां पर, फिर वापस। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। मीन्स एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल फर्टाइल होती है वो डेड एनिमल से, वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। आया समझ में? यस मैम। मैडम लेटेक्स। यस, क्या पूछ रहे हो? हाँ बोलो ऋषि। हाँ ऋषि बोलो, क्या बोल रहे थे? यस ऋषि, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या आपको मेरी? नेक्स्ट है pollination of flower and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insect and act as a decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, in a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. कि सभी animals जो हैं, insects जो हैं, उनको animals क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। जो डेड बॉडी होती है उनसे सॉइल फर्टाइल होती है और फिर उससे वापस से डीकम्पोजिशन बनता है। So animals big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem, कि चाहे वो animals बड़े हो या छोटे हो, सभी क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने का काम किसका होता है, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कि वेजिटेशन का जो मोस्टली ग्रोथ है, कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, कोई भी पेड़ आप लगा रहे हो वो ग्रो कर रहा है, ये किसकी वजह से ग्रो करता है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, कि कितना वाटर प्रेजेंट है, कितना टेम्परेचर है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी प्लांट की ग्रोथ। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, कि वेजिटेशन जो है वो कितने तरीके के होते हैं वर्ल्ड के अंदर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब, टुंड्रा। जो वेजिटेशन है वो हम अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, सेकंड है आपका ग्रासलैंड, थर्ड है स्क्रब। स्क्रब्स। स्क्रब जो होते हैं वो आपके होते हैं स्मॉल प्लांट्स, टुंड्रा। और मैडम लास्ट है टुंड्रा क्या आपका होता है? टुंड्रा इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये भी एक तरह का क्या है, प्लांट होता है, यानी कि कुछ लंबे पेड़ होते हैं तो उनको कहते हैं। इन एरियाज ओके ऑफ मैम। हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, कि जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है वहां पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग एविडेंट वाटर सप्लाई,
कि फॉरेस्ट वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, एंड एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, कि जहाँ पर पानी कम होगा प्लांट्स और ट्रीज की जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, कि जहाँ ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज बारिश होती है वहाँ पर क्या होते हैं, ट्रीज और प्लांट्स की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, मॉडरेट होती है, मीन्स मीडियम साइज के होते हैं। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पर ग्रासलैंड भी देखे जाते हैं। थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर क्या देखे जाते हैं, कांटेदार, स्क्रब मीन्स होते हैं कांटेदार जो पेड़ पौधे होते हैं वो कहलाते हैं, जो ड्राई रीजन्स में मोस्टली देखे जाते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, कई ऐसे एरियाज है जहाँ पर प्लांट्स के बहुत रूट्स जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। लीव्स विथ थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, कि उनके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले कांटेदार जो पत्ते होते हैं, और उसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोसेस एंड लीचेंस, की तुंद्रा वेजिटेशन जो है वो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, कोल्ड रीजन में, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। टुडेज देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक टू फीड द ब्राउन growing number large area of forest have been cleared to grow crops, कि ज़्यादातर पुराने समय के बहुत ही कम लोग हम देखेंगे कि जो हम लोगों को 200-300 साल पुरानी बातें जो हमें बता सके वैसे लोग तो हमें हमारे आसपास है भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर पहले जितने प्लांट्स और ट्रीज देखे जाते थे उनसे अब बहुत कम मात्रा में हम देख सकते हैं, बहुत उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसको देखते हुए जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड को जो बढ़ाया गया है वो किसकी वजह से, फॉरेस्ट को कट करके ही एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया गया है। तो उसके लिए क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किए जा चुके हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली, कि मोस्टली फॉरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जंगल जो है वो बहुत खत्म होते जा रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, और इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है सॉरी, वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, फॉरेस्ट क्या है हमारे लिए, एक वेल्थ के समान है, मीन्स धन संपत्ति के समान है हमारे लिए। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम, कि प्लांट्स जो हैं वो शेल्टर देते हैं, छाया देते हैं एनिमल्स को, और क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड है और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर, तो इसीलिए इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plant and animal, कि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस होता है, फॉरेस्ट धीरे धीरे कट होने लग जाएंगे तो प्लांट्स तो रहेंगे ही नहीं, फिर जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड हमारे एनिमल्स हैं वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, तो दोनों के लिए ही क्या है, एक चेंज है, जिससे हम वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, उनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो अब जंगली जानवर घर में तो आके रह नहीं सकते, वो तो जंगलों में ही रहेंगे, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होगी, उनकी जो हैबिटेट है वो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। For the plants and animals, many species have been become vulnerable and endangered, and some are on the verge of extinction. बहुत से ऐसे species हैं, बहुत सी ऐसी जाति है किसकी, एनिमल्स की, जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, हम देख ही नहीं पा रहे उनको, और ऐसी स्थिति भी है जिनको हम बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fire, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. इसके क्या रीजन है जिनके कारण ये वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट जो लाइफ है वो धीरे धीरे, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार, कि क्या रीजन है जिनके कारण ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजंस हैं, सबसे पहला तो है आपका
डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काट देना। दूसरा है सॉइल इरोजन, तो अगर पेड़ कटेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। पेड़ क्या है, हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि प्लांट्स जो हैं वो आर शेल्टर बेल्ट्स फॉर द सॉइल। सॉइल के लिए क्या है, वो एक शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल क्या होंगे, रेन वाटर से वॉश हो जाएंगे और वो उनके साथ फ्लो होके चले जाएंगे, उनको रुकने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगे, वाटर के साथ फ्लो हो जाएंगे, तो वो सॉइल इरोजन हो गया। और थर्ड पॉइंट है आपका, वो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, कि फॉरेस्ट वगैरह कट करके हम ज्यादातर उसमें कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना, कहीं पर बिल्डिंग्स बनाना, कहीं पर मॉल्स कंस्ट्रक्ट करना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में आती हैं। फिर है फॉरेस्ट फायर, जंगल से लकड़ियों को काट कर उनको आग जलाने के लिए घर पे लोग काम में लेते हैं, लकड़ियों को यूज करना जलाने के लिए। एंड सुनामी, सुनामी आना, लैंडस्लाइड आना, तो ये सारी चीजें क्या है, रीजंस हैं किसके, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के खत्म होने के। क्या रीजंस हैं, तो वो ये हैं, ठीक है। So, one of the major concern is the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are pros for collection and illegal trade of hide, skin, nails, teeth, horns as well as feather. और कुछ क्या किया गया है, एनिमल्स का शिकार करके उनके जो नेल्स हैं, उनकी स्किन है, उनके जो टिथ होते हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उनको, हॉर्न्स, सिंग सिंग होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, उन सब को यूज किया जाता है। कई लोग एग्जीबिशन के लिए यूज करते हैं, कई लोग उसको अपने ट्रेड के लिए यूज करते हैं, व्यापार के लिए उनको यूज किया जाता है। तो ये भी एक रीजंस है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो एनिमल की स्पेसीज खत्म होती जा रही है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, उनमें से कौन कौन से हैं वो एनिमल्स, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, ये वो एनिमल्स हैं जिनके स्पेसीज को फॉर द ट्रेड यूज किया जाता है, ठीक है। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, सिर्फ लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, की एक तो हम अवेयरनेस के कारण उनको बचा सकते हैं, दूसरा क्या रीजन है जिससे उनको सेफ किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, तो दूसरी चीजें हैं नेशनल पार्क वगैरह बनाकर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर सारे प्लांट्स वगैरह कंजर्व किए जा सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने का यही एक तरीका है। So conservation of creeks, lakes and wetland is necessary to save the precious resource from depletion, कि धीरे धीरे जो स्पेसीज खत्म होती जा रही है उनको बचाने का इससे अच्छा तरीका और हमें नहीं मिल सकता। So there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed, कि एनवायरमेंट में बैलेंस तभी बनेगा जब क्या होगा कि सभी स्पेसीज जो है वो हमें बराबर क्वांटिटी में हमें दिखाई दे, कि प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे एनिमल्स नहीं होंगे तो भी नुकसान है, एनिमल्स बहुत ज्यादा होंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो भी नुकसान है ना। तो इसीलिए इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या होता है, बैलेंस बनाकर रखना होता है। So human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species, कि human activities के कारण ही प्लांट्स जो है उनको कट क्यों किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही क्या किया जाता है, जो नेचुरल वेजिटेशन से उनको खत्म किए जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज हम देख रहे हैं खत्म हो रहे हैं, तो वो उसका मेन रीजन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ड्यू टू indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction, कि अब बेवजह, अब जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जंगली जानवर को रहने की जगह नहीं मिलेगी, वो इधर उधर छुपते फिरेंगे, और इसी कारण क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं, इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, बर्ड्स जो हैं, तो इसी के कारण धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और खतरे में भी है। सो अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक social forestry and one mahotsav should be encouraged at the regional and community level, कि इसीलिए ये
इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि वन महोत्सव बनाना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन किए जाते हैं और जो है उनकी रक्षा किए जाते हैं। ठीक है। School children should be encouraged to bird watch and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species. कि जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो ज़्यादातर वहीं ले जाया जाता है जहाँ पर जो वो नेचुरल चीज़ों को देख सके, जिससे उन्हें भी पता हो कि कैसी कैसी स्पीसीज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में सरवाइव कर रही हैं। ठीक है। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. Birds और animals के killing के लिए, यानी कि उनको ना मारा जाए, उनको सेफ रखने के लिए कई ना व्यापार किया जाए उनका, इसके लिए क्या किया गया है, बहुत सारे नियम और कानून भी बनाए गए हैं। In India, killing lion, tiger, deer, great Indian bustard and peacocks is illegal. कि किस किस को मारने पर गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है, टाइगर, लायन, deer, great Indian bustard and peacock. An international convention CITES has been established. CITES क्या है? CITES की फुल फॉर्म होती है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। CITES क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है जिसके थ्रू हम एनिमल्स और हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। उनको कंजर्व करने का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें उनका व्यापार नहीं होगा। ठीक है, व्यापार नहीं किया जाएगा। द कन्वेंशन ऑन, इसकी फुल फॉर्म है आपकी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड the convention on international trade in endangered species. endangered means जो कि खतरे में है, जिनकी स्पेसीज जो है वो खत्म होती जा रही है, उनको हम कहते हैं endangered species. उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके थ्रू उनको सेफ किया जाता है और उनका व्यापार नहीं होने देना है, मतलब कि उनका व्यापार नहीं किया जाएगा, इसके लिए लॉज बनाए गए हैं। ठीक है। सो इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, जिसमें व्यापार जो है वो उसके लिए पाबंदी लगाई गई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की ड्यूटी नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर रहने वाले सभी सिटीजन्स की ड्यूटी होती है कि उनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पर आपका कंप्लीट। इसमें आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको? कुछ पूछना चाहते हो क्या? हाँ ऋषि। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स, ये आप फाइंड आउट करोगे और कल के क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और टिक द करेक्ट और जितने भी एक्सरसाइज दी गई है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम।